नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। आज हम भरिया सूत्र के बारे में जानेंगे। भरिया इसका अर्थ होता है पत्नी। हिंडती मराठी में इसका अर्थ होता है बायको। तो ये पत्नियां, इसका स्वभाव कैसे होता है, यह एक सूत्र के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यह सूत्र अंगुत्तर निकाय के 3rd भाग में दिया गया है। एक बार भगवान श्रावस्ती के जेत वन में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध सुबह सुबह अपना चिवर परिधान करते हैं और पात्र लेके वह अनाथ पिंडक के घर जाते हैं। अनाथ पिंडक दूर से ही भगवान को देख के उनका आदर गौरव सम्मान करते हैं, उनको 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं और एक और बैठते हैं। उसी समय घर में से जोर से चिल्लाने का आवाज आता है, झगड़े का आवाज आता है, कोलाहल का आवाज आता है। भगवान अनाथ पिंडक को पूछते हैं कि ऐसा आवाज क्यों आ रहा है घर में से। तब अनाथ पिंडक कहते हैं कि भगवान, मेरी ये नई बहू है, यह जब से आई है श्रेष्ठ कुल से है, तो उसी अहंकार के कारण यह घर में किसी का सम्मान आदर नहीं करती। यहाँ तक कि भगवान ये मेरा भी, मेरे पत्नी का तथा मेरे बेटे का भी आदर सम्मान नहीं करती है और ये आपके लिए भी गौरव नहीं करती। तब भगवान सुजाता को बुलाते हैं। अनाथ पिंडक की ये नई बहू, जिसका नाम सुजाता भगवान बुद्ध के पास आती है, उनको प्रणाम करती है और बैठती है। तब भगवान उसे कहते हैं, क्या तुम्हें पत्नियों के स्वभाव के बारे में पता है? तो सुजाता कहती है, नहीं भगवान, कि 7 प्रकार की पत्नियां इस पूरे जग में हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ, बहुत अच्छी तरह से तुम इसे सुनो और मन में बैठाओ। तब भगवान 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में उसे उपदेश करते हैं। वधक के समान, चोर के समान, स्वामिनी के समान, माता के समान, बहन के समान, सखी के समान तथा दासी के समान, ये 7 प्रकार की पुरुष की पत्नियां होती हैं। तब भगवान कहते हैं कि वधक भारिया कैसी होती है। तो उसका स्वभाव भगवान कहते हैं कि वो पति के प्रति द्वेष रखती है, पति के प्रति प्यार नहीं रखती, पति का हर समय अपमान करती रहती है, पति के अलावा दूसरे पुरुष में वो आसक्त होती है और कभी कभी धन के, संपत्ति के लोभ में वो पति का खून भी करवा सकती है। इसलिए उसे वधक भरिया कहा गया है। तो भगवान ने यह पत्नी के बारे में सुजाता को कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि चोर भारिया कैसे रहती है, चोर पत्नी कैसे होती है। जो पति धन कमा के लाता है, जो सैलरी या बिजनेस का जो उसको इनकम मिलता है, या कोई पति कृषि भी करता है, तो उस समय उसकी जो आमदनी होती है, उसका जो हिस्सा होता है, जो पत्नी को लाके देता है घर चलाने के लिए, उसमें से ये थोड़ा सा हिस्सा बचा के अपने लिए रखती है। पति को इसके बारे में पता नहीं होता, ये थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखती है। कभी ये किचन में पैसे डब्बे में जमा करके रखती है, या कभी कपाट में साड़ियों के नीचे पैसे जमा करके रख देती है, जिससे कि पति को पता न चले। और उस पैसे से वो कभी साड़ी या गहने खरीदते हैं, कभी कभी अपने मायके में भी लोगों को मदद करती है। तो इस प्रकार उसका काम चोरी का काम होता है। तो भगवान कहते हैं, ऐसी जो पत्नी है, ऐसी पत्नी को चोर भारिया कहा जाता है, जो पति को बिना बताए धन और संपत्ति का थोड़ा थोड़ा जमा करके अपने पास रखती है। तीसरी भारिया भगवान कहते हैं कि स्वामिनी। स्वामिनी इसका अर्थ होता है कि अधिकार करने वाली, ऑर्डर देने वाली हर समय।
तो घर में कोई भी काम होता है तो उसको काम करने के लिए आलस आता है, हर समय वो ज़्यादा खाती रहती है। घर में जो भी रिलेटिव्स होते हैं या नौकर होते हैं उनके ऊपर हमेशा वो ऑर्डर करती रहती है, उनसे अच्छा बिहेवियर नहीं करती है, उनको वो कटु शब्द बोलती है, बुरे शब्द में उनसे बात करती है। तो ऐसा अपमानजनक व्यवहार करने वाली पत्नी को भगवान ने सौमिनी भारिया कहा गया है। तो यह सौमिनी भारिया का स्वभाव है। माता भारिया कैसे होती है, यानी माता पत्नी किस प्रकार होती है। तब भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार माता अपने बेटे का हित चाहती है, उसके जो भी धन संपत्ति होगी वो धन संपत्ति हमेशा वो उसकी रक्षा करती है, बचत करती है, और जब समय आता है तभी वो खर्चा करती है, अन्यथा वो संपत्ति की देखभाल करती है। उसी प्रकार ये जो माता है, जो माँ की तरह ये स्त्री का जो मन होता है पति के लिए बहुत हितकारी, बहुत सदाचरण करने वाली होती है। जिस समय माता हमेशा पुत्र की रक्षा करती है, उसी समय ये पति की रक्षा करती है, पति का हित करती है, इसलिए इसे माता भारिया कहा गया है। भगिनी भारिया, भगिनी इसका अर्थ होता है सिस्टर, बहन। जैसे छोटी बहन बड़ी बहन का सम्मान करती है, वैसे ही ये अपने स्वामी का सम्मान करती है। वह लज्जालु एवं पति के अधीन रहने वाली स्त्री होती है। तो भगवान कहते हैं जैसे कि छोटी बहन जो बड़ी बहन के साथ साथ रहती है, और साथ साथ रहने के बाद हर समय उसे लगता है कि बड़ी बहन मेरा ख्याल कर रही है, इसलिए बड़ी बहन के प्रति वो आदर रखती है, सम्मान रखती है कि बड़ी बहन जो है वो मेरे हित के लिए काम करती है, मेरी रक्षा करती है। उसी प्रकार ये जो भगिनी भारिया है वो भी ऐसा सोचती है कि जो मेरा पति है मेरे हित के लिए काम करता है, मेरी रक्षा करता है, मेरा सुरक्षा करता है, इसलिए मुझे उसके जो विचारों को फॉलो करना है, वो जैसा चाहता वैसे मुझे बिहेवियर करना है। तो वो भी पत्नी पति के अनुसार जीवन व्यतीत करती है, इसलिए उसे भगिनी भारिया कहा गया है। जो बहन के समान उसको चाहती है, उसको प्यार करती है, लेकिन स्वभाव के अनुसार, स्वभाव बहन का जो स्वभाव होता उसके अनुसार वो उसे चाहती है, उसके हित की और उसकी धन की रक्षा करती है। उसके बाद सखी भारिया, भगवान कहते हैं कि यह सखी भारिया यानी फ्रेंड्स की तरह, कि जो पति को देखकर प्रसन्न होती है, जैसे कोई मित्र बहुत दिनों के बाद मिलने वाले मित्र को देख के प्रसन्न होता है, ऐसी कुल परंपरा निभाने वाली शीलवती तथा प्रतिवता स्त्री को सखी भारिया कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि हर समय जब पति घर पे आता है तो उस समय यह बहुत प्रसन्न होती है, खुश होती है। जिस प्रकार एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को साथ साथ रहते रहते, घूमते साथ फिरते, खाते साथ है, काम साथ में करते हैं, उसी प्रकार ये जो पत्नी है हर समय पति के सुख और दुख में साथ देती है। बाबा साहब जी कहते हैं कि पति पत्नी दोनों भी एक में के कल्याण मित्र होने चाहिए। उसी प्रकार ये जो सखी भारिया है ये भी वैसी होती है, पति के हर सुख में हर दुख में उसे साथ देती है। जैसे कि हमने देखा है कि आजकल लोग डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर पत्नी चाहते हैं, टीचर है तो टीचर पत्नी चाहते हैं, और इंजीनियर है तो इंजीनियर पत्नी चाहते हैं, ताकि वो एक में को साथ दे के काम कर पाए। उसी प्रकार ये सखी भारिया है। उसके बाद भगवान दासी भारिया कहते हैं। दासी में इसका अर्थ होता है, जो मीनिंग यहाँ दासी में नौकर के जैसा, लेकिन स्वभाव इसका जो है बहुत शांत, लेकिन इसका अर्थ नौकर नहीं समझिए। जिस प्रकार नौकर अपने मालिक का काम करती है, कि मालिक का जो भी धन है उसकी सुरक्षा करती है, मालिक को उल्टा बोलती नहीं, मालिक को क्रोध नहीं करती है, उसके घर के सभी काम करती है, घर की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार इसे शिव नाम दिया गया है दासी भारिया। ये स्वभाव आप इसको समझना है कि स्वभाव कैसे है। हित चाहने वाली, हमेशा शांत होने वाली, संतुष्ट रहने वाली, तो ऐसी ही जो दासी भारिया है, जो झगड़ा नहीं,
करना जानती, जो किसी का बुरा नहीं चाहती, हमेशा प्यार से बात करती है, किसी का द्वेष नहीं करती, और पति जो भी बात बोलता है उसको समझ लेती है और समझ के बिहेवियर करती है। तो ऐसी पत्नी को दासी भार्या कहा गया है। भगवान बुद्ध ने ये 7 प्रकार की पत्नियों का उपदेश किया है। तो भगवान कहते हैं इन 7 प्रकार की पत्नियों में से वधक और चोर जो भार्या है, यह इनके जीवन में हमेशा दुश्शील काम करती है, लोगों को बुरा बोलती है, कठोर वाणी बोलती है और बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान नहीं करती है। इसलिए ये जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, ये वर्तमान काल में दुख भोगती है और मृत्यु के बाद भी यह दुर्गति प्राप्त करती है, क्योंकि इनका आचरण ठीक नहीं होता, दुश्शील होता है, इसलिए इसके कारण ये दुर्गति प्राप्त करती है। भगवान कहते हैं आगे कि माता, भगिनी और सखी तथा दासी भार्या, ये सभी प्रकार की जो पत्नियां हैं, यह इनके शील, सदाचरण और आचरण के कारण, अतिशय संयमशील होने के कारण यह वर्तमान लाइफ में बहुत सुखी समृद्धि होती है, पति की रक्षा करने वाली होती है। जब भी यह जीवन व्यतीत करती है, औरों को सुख समाधान देती है और मृत्यु के बाद भी यह जो पत्नियां हैं वह सुगति प्राप्त करती है। और इस प्रकार भगवान ने ये 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में, स्वभाव के बारे में सुजाता को उपदेश दिया। तब भगवान सुजाता को कहते हैं कि ये सुजाता, ये 7 प्रकार की पत्नियों का मैंने उपदेश दिया है, तो तुम इसमें से कौन सी पत्नी बनना चाहोगी? तब वह कहती है कि भगवान, मैं दासी भार्या बनना चाहती हूँ, क्योंकि उसने देखा कि हर समय से, जब से वो शादी करके घर में आई है, तब से वो सभी को क्रोधित ही कर रही है, चिंतित ही कर रही है, दुखी कर रही है, अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही है। तो भगवान के इस उपदेश से उसे पश्चाताप होता है और कहती है कि इसके बाद में अभी दासी भार्या बन के रहूंगी, यानी शांत बन के रहूंगी, क्रोध नहीं करूंगी और सबका रिस्पेक्ट करूंगी। यह शुद्ध 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने सभी मनुष्य के कल्याण के लिए बताया है कि घर घर में जो पत्नियों का स्वभाव होता है, उससे घर विचलित हो सकता है, घर दुखी हो सकता है। इसलिए यह जो प्रवचन है, मैंने महिलाओं के स्वभाव के लिए बताया है कि हर महिला जो बहू है, जो पत्नी है, जो माता है, किसी न किसी की जो पत्नी है, उन्होंने यह सूत्र सुने और घर को सुखी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके हित के लिए, कल्याण के लिए है, आपकी फैमिली के सुखी जीवन के लिए होता है। तो यही मेरा सूत्र समाप्त करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।